व्यापार मंडल का जी जो कार्यक्रम है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आज पूर्वांचल व्यापार मंडल जो है, हमारे राजेश जी सैनी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, उनके नेतृत्व में इधर पूर्वांचल में व्यापारियों को संगठित करना, उनकी समस्याओं को सम्मानजनक तरीके से हल निकालना और उसका निराकरण करना, यह जो है पिछले 22 सालों से राजेश जी करते चले आ रहे हैं। पूर्वांचल व्यापार मंडल या व्यापारियों को संगठित करना, उनकी समस्याओं को हल कराना, आज उसी निस्बत जो है यहाँ पर एक बैठक आयोजित हुई है। हम लोग गोरखपुर से आए हैं और यहाँ पर तमाम अलग अलग ज़िलों से और नगरों से, तमाम कस्बों से तमाम व्यापारी यहाँ पर आए थे और हमारी बहनें। सर, एक सवाल है जी कि आज पूर्वांचल व्यापार मंडल का जो है बहुत बड़ा सम्मेलन जो है इस जनपद कुशीनगर में हो रहा है जी, लेकिन जो है जब सरकार द्वारा जीएसटी लगाया गया तो बहुत सारे जो है व्यापारी जो है दुकानें बंद करके भाग गए। लेकिन आज पूर्वांचल व्यापार मंडल का सम्मेलन है, पूरे मंडल का सम्मेलन है, लेकिन व्यापारियों की संख्या देखकर जो है मतलब लगा नहीं कि जो है ये सम्मेलन। निश्चित रूप से आपका कहना बहुत सही है। आज हमारे व्यापारियों के अंदर ही सबसे बड़ी कमी है, वह अपना व्यापार छोड़ करके सम्मेलनों में नहीं आएंगे। जब उनके ऊपर संकट पड़ता है तो वो दुकानें बंद करके भागते हैं, दौड़ते हैं और अपनी समस्याओं को चाहते हैं। ये माना जा रहा है कि संगठित नहीं है अभी भी। नहीं, संगठित तो हैं, लेकिन यह नहीं है कि उतना जितना होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, उन संख्या में लोग नहीं आते हैं। ये ज़रूर व्यापारियों के अंदर कमी है। जो आपने कहा कि दुकानें जो छापे पड़ते थे, दुकानें बंद हुई, निश्चित रूप से देखिए उसमें एक ये था कि जिन व्यापारियों के ऊपर छापे पड़े वह निश्चित रूप से जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं थे, जिन्होंने बहुत लेखा जोखा में गड़बड़ी किया, इसका पूरे सर्वे हुआ था और 2-3 साल से इसकी लिस्ट बन रही थी और वह लखनऊ से सारी लिस्ट बन करके उन्हीं लोगों के यहाँ छापा पड़ा था। लेकिन एक होता है ना कि किसी चलो हुआ आया, जीएसटी विभाग आया, खौफ रहता है। पूर्वांचल व्यापार मंडल के बहुत बड़े आप जो है पदाधिकारी हैं, लेकिन पूर्वांचल व्यापार मंडल के द्वारा जो ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और जीएसटी का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा था, उस उत्पीड़न को देखते हुए आज तो व्यापारियों की एक सैलाब होनी चाहिए। वो आपका कहना ठीक है, लेकिन देखिए जो उत्पीड़न आपने कहा, किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हुआ है, ये आपका कहना भूल है। मीडिया ने जो है नहीं, कोई भी नहीं, किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हुआ है। जिसने गलत काम किया है सिर्फ उसी यहाँ छापा पड़ा है, उन्हीं का सर्वे हुआ है। आम कोई भी व्यापारी उत्पीड़ित नहीं हुआ है, न किसी व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा है। यह है कि हल्ला होता था तो व्यापारी डर के मारे अपनी दुकानों को बंद कर लेता था। ऐसा गोरखपुर में भी हुआ है और हमने तो 30-30, 40-40 एसोसिएशन के व्यापारियों के साथ गोरखपुर में मैंने बैठक किया था और बैठक करने के बाद लोगों को यह बताया कि आप अपनी दुकानों को कतई मत बंद करो और इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा कि तमाम दुकानें जो बंद हो रही थी वो नहीं बंद हुई। और है सर जी, कि जैसा कि जो है बराबर देखा जाता है कि कोई इंस्पेक्टर जब आता है मार्केट के अंदर, बेचता तो कंपनी का है लेकिन दुकान बंद कर देता है अपना, ऐसा क्यों? अब ये तो उसके अंदर डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा संगठन देखिए, इसमें 2 चीज़ आपको बतावें, इसमें संगठन को भी प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए और अपने जो संगठन पूर्वांचल बना व्यापार मंडल, इस मंडल में जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को एकजुट होकर के अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो उस दुकानदार के यहाँ 10, 20, 25 की संख्या में जाना चाहिए और अगर कोई भी मतलब अधिकारी गलत काम करता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जीएसटी से संबंधित हो या और किसी विभाग से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से व्यापारी की संख्या जब वहाँ रहेगी तो किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से छोटे बड़े व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम यही संदेश देंगे कि हम व्यापार करते हैं, हम व्यापारी हैं, पहले हम व्यापारी हैं, फिर और कुछ हैं, तो हम सबको संगठित होकर के, एकजुट होकर के, अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है
तो उसका हम डट कर मुकाबला करेंगे। और व्यापारी जब डट के मुकाबला करेगा तो कोई अधिकारी किसी तरह का उत्पीड़न नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले संगठित हों और संगठित होकर के एकजुट होकर के व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करें और सब एक साथ दे करके आज हमारे राजेश जी इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं और इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके इस पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल को बहुत ही मजबूत करें। यही मेरी सब लोगों से, व्यापारियों से, जो है अपना परिचय देते हुए जो है आप मैं पुष्पधन जैन, व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।